यूपी की रामपुर लोकसभा हॉट सीट पर मेरी मौजूदगी है और ये सीट हॉट सीट इसलिए है क्योंकि हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का यहाँ पर दबदबा रहा। लेकिन हर चुनाव के साथ बीजेपी ने अपने कब्जे को यहाँ पर ज्यादा मजबूत कर लिया है और शायद इसीलिए कहा जा रहा है इस बार अब ये हुई ना बात नेताजी के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि 2022 के हुए उपचुनाव में घनश्याम सिंह लोधी ने यहाँ पे जीत हासिल की थी। इसके बाद से पार्टी ने एक बार फिर से इनको यहाँ से मौका दिया है क्योंकि ये माना जाता है दरअसल कि यहाँ पे इनकी पकड़ जनता के बीच में ज्यादा है और लोधी वोटों पर भी इनकी पकड़ ज्यादा मानी जाती है। लोधी जी, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? नमस्कार। बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है और मेरे का 15 दिन हो गए टिकट मिलने के बाद मैं जनता के बीच में हूँ और लगातार जनता के बीच में कैंपेनिंग हो रही है और भारी समर्थन मिल रहा है जनता का। और हमारे पूरे देश में माननीय मोदी जी की लहर है, लेकिन यहाँ रामपुर में तो आंधी नज़र आती है क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ भी जा रहे हैं तो भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और हर कार्यकर्ता यहाँ मजबूती से चुनाव में डटा है। जो भी काम जिस आजम खान का वर्चस्व वाला इलाका है, मुस्लिम वोटर्स भी ठीक ठाक हैं। आजम खान हालांकि फिलहाल जेल में है। लगता है आपको कि इस बार चुनौती है आपके सामने समाजवादी पार्टी से, बसपा से? नहीं, हमें कोई चुनौती नहीं है क्योंकि हमारी पार्टी ने सबका साथ सबका विकास किया है और उसके साथ जो भी योजना है माननीय मोदी जी की उसके प्रभावित होकर यहाँ की जनता, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और 2 साल से मैं भी जनता के बीच में काम कर रहा हूँ बगैर भेदभाव के। किसी के साथ मैंने ये भेदभाव नहीं किया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन सबके काम किए हैं और उसी को लेकर आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और इंतजार कर रही है 19 तारीख का कि 19 तारीख आए, कब बटन दबाएं, कब यहाँ से कमल खिलाए। ठीक है, लेकिन इस बीच जो समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी को लेकर बड़ी उठापटक रही, उनके प्रत्याशी बदले गए, आजम खान नाराज भी हुए। इस बीच जो प्रत्याशी हैं वो दिल्ली से आए हुए हैं, ऐसा लोगों का मानना है। यहाँ पर लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी के भीतर घात ने आपको खुद कंफर्टेबल कर दिया सीट पर? देखिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हम आज से नहीं, जिस दिन से चुनाव जीते हैं उस दिन से हम चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार फील्ड में हैं। चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे हम हों, चाहे हमारे नेता हों, सारे फील्ड में हैं और कौन सामने आता है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से उनकी जगह कोई और दूसरा होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो मेरे ख्याल से कहीं बाहर से आए हैं, ना तो कोई रामपुर का कोई शख्स जानता है उन्हें और ना रामपुर की जनता जानती है। लेकिन वो भी मेरे ख्याल से रामपुर वालों को नहीं जानते हैं। अब ढूंढ ढूंढ के इकट्ठे कर रहे हैं, भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, है ना। जब तक ढूंढेंगे, जब तक, है ना, उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। अच्छा, एक तो है मोदी की गारंटी, दूसरा है सांसद की अपनी गारंटी। आपके क्षेत्र पर लोधी जी की गारंटी है या मोदी जी की गारंटी है? नहीं, देखिए, हम कार्यकर्ता हैं और माननीय मोदी जी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि मोदी जी हमारे मोदी जी हैं और पूरा आज तो हमारे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व के नेता माननीय मोदी जी बन चुके हैं क्योंकि पूरा विश्व उन्हें प्यार करता है आज की तारीख में। अच्छा, आजम खान में मुस्लिम वोटर्स अच्छी तादाद में हैं। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव मुख्तार के घर गए थे उनसे उनके उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए। मुस्लिमों के बीच अखिलेश यादव का जाना, ओवैसी का जाना, चूंकि इस सीट पर भी मुस्लिम ज्यादा है, लगता है कि एक बड़ा मैसेज जाएगा मुस्लिमों में, क्योंकि मुस्लिम तो वोट आपको भी करते हैं सीट पर थोड़ा बहुत। तो ऐसे में लगता है वो समीकरण बदलेगा थोड़ा बहुत देखिए, यहाँ कोई समीकरण नहीं बदलेगा। और रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष की या समाजवादी पार्टी की, क्योंकि वो हमेशा देर से ही पहुँचते हैं। जब उनका जनाजा था तो ये लोग नहीं गए, है ना। आज जब मेरे ख्याल से जनाजा दफन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आज वहाँ पर फूल चढ़ाने गए हैं। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ये सब राजनीति करने के लिए गए हैं वो, है ना। लेकिन राजनीति बहुत दिन हो गए राजनीति करते करते इस तरीके की, लेकिन जनता हिंदुस्तान की समझ चुकी है इन नेताओं को, क्योंकि इन्होंने जनता को ठगा है, जनता को दिया कुछ नहीं आज तक। कस्टोडियल डेथ पे सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और कहा कि दरअसल ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ हार्ट अटैक हुआ और मौत हो गई। सवाल खड़े कर रहे हैं, इसी के जरिए वो अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास भी कर रहे हैं। आप चूंकि ये सीट मुस्लिम बाहुल्य है, आपको लगता है मुस्लिमों में एक मैसेज जाएगा कि नहीं नहीं, जो हुआ वो गलत हुआ, या जो हुआ वो उसमें दाल में कुछ काला है, ऐसा कुछ लगेगा उनको? देखिए, विपक्ष तो आरोप लगाता रहता है, हमेशा लगाता रहता है और उसमें मेरे ख्याल से जाँच चल रही है और जो एजेंसी है, जाँच एजेंसी, वो अपना काम कर रही है। अब उसमें भी वो आरोप पे आरोप लगाते रहे तो उसको आप किस पे विश्वास करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बसपा के प्रत्याशी भी मुस्लिम हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, लोधी समाज से आते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है या सिर्फ काउंटर समाजवादी पार्टी से है या कोई मुकाबला ही नहीं है? देखिए, मैं 15 दिन तो लगभग मैं घूमता हो गया। एक कोई गाड़ी नहीं मिली किसी क्षेत्र में, कोई प्रत्याशी नहीं मिला, कोई कार्यकर्ता नहीं मिला किसी पार्टी का। मैं तो देख रहा हूँ कि बिल्कुल मैदान बिल्कुल साफ है
कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा कौन चुनाव लड़ रहा है मेरे सामने। मैं तो परसों सोच भी रहा था कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ रामपुर में, कोई और भी है चुनाव लड़ने वाला। ये स्थिति रामपुर की है। अच्छा, उपचुनाव में तो अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते थे आप। इस बार अगर आप जीत का दावा ही कर दे रहे हैं तो मैं सवाल पूछती हूँ कि मार्जिन कितना होगा? मैं दूसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ ना, तो अब की बार 2 लाख से पार होगा। 2 लाख से आने वाला 2 लाख से पार। यानी चौंकाने वाला आपके लिए परिणाम मिलेगा आपके लिए रामपुर से। और अब के अल्पसंख्यक समाज भी भाजपा के साथ खड़ा हुआ है, अच्छा, मुस्लिम समाज साथ में खड़ा है। साथ खड़ा हुआ यहाँ तो है। हिंदू मुसलमान सभी साथ रहते हैं हमारे। सभी साथ, सबका देखो ये साथ, खड़े हैं, सबका वसीम साथ। भाई खड़े हैं, सब खड़े हैं। ये लोग मुस्लिम समाज से आते हैं। मुख्तार की मौत को लेकर के कुछ कहते हैं लोग, या फिर कुछ बात नहीं, कर लो। कोई- साहब जो बार-बार एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि भाई इस देश में मुस्लिमों का बड़ा बुरा हाल है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। रामपुर में ऐसा कुछ दिखता है आपको? देखिए कोई मुस्लिम नहीं कहता, बड़े प्यार से रह रहा है। सब जो माननीय मोदी जी की योजना है ना, तो उसका लाभ हर हिंदू भी ले रहा है तो मुसलमान भी ले रहा है, और सब सुखी है। लेकिन जो नेता हैं उन्हें दिखाई नहीं पड़ती माननीय मोदी जी की योजना। ना विकास दिखता है, ना योजना दिखती है उन्हें। सपा तो कह रही कि रोजगार पर बात ही नहीं करते, महंगाई पर बात नहीं करते, करप्शन पर बात नहीं करते, जो बात करते वो जेल चले जाते हैं। देखिए आज जो बेरोजगार आदमी था वो अपना दूसरे को रोजगार दे रहा है आज की तारीख में, क्योंकि अपना बिजनेस खड़ा करके माननीय मोदी जी की सरकार में पहले तो अकेला बिजनेस मतलब नौकरी मांगने आता था, आज वही शख्स आज 10 आदमी को रोजगार दे रहा है। तो ये है मोदी जी की सरकार। क्या ये सच है कि हर सीट पर प्रत्याशी से ऊपर मोदी की गारंटी है? आपकी सीट पर भी चूंकि प्रचार चल रहा है, जेपी नड्डा जी आए थे, मोदी जी भी आएंगे और योगी जी भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, तो मोदी की गारंटी के साथ प्रत्याशी भी मोदी ही हैं। देखिए हमारे तो पूरे भाजपा के नेता ही वो हैं माननीय मोदी जी, और उन्हीं को सिंबल बनाकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के नेता वो हैं आज की हमारे भारतीय जनता पार्टी के। और जहाँ भी जो भी कार्यकर्ता काम करता है तो माननीय मोदी जी के नाम से करता है। अखिलेश यादव आने वाले चुनाव प्रचार करने के लिए, राहुल गांधी का भी समय लिया जा रहा है, वो भी चुनाव प्रचार के लिए रामपुर आएंगे, हवा कुछ बदलेगी उनके पक्ष में? देखिए राहुल गांधी ने पूरे देश की हवा बदल दी आज की तारीख में। जहाँ भी जाते हैं उन्हें छोड़ के भाग जाते हैं उनके साथी। यहाँ आ रहे हैं, पता नहीं कौन छोड़ के भागे, पता नहीं। जो कांग्रेसी हैं पता नहीं कौन छोड़ के भाग जाए, उन्हें तो यही पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, और जनता ने नाम दे ही दिया है उन्हें। तो इस तरीके मेरे मुँह से मन निकलवा उनके लिए कुछ, तो इसलिए यहाँ आना ना आना बेकारी है उनका। और रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं रामपुर, बहुत कई बार पहले भी आए, क्योंकि उनका यहाँ पर इस रामपुर से पुराना नाता रहा है। तो आते रहते हैं, चचा रहते हैं यहाँ पर, तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये घनश्याम सिंह लोधी हैं जो कि दावा कर रहे हैं दरअसल इस बार की चुनौती इस बार कोई नहीं है, मुकाबला कोई नहीं है, 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीतों का यहाँ पर दावा इनकी ओर से किया जा रहा है। हालांकि देखना ये होगा कि रामपुर हॉट सीट पर किसको बाजी यहाँ पर मारने के लिए मिलती है और कौन यहाँ पे शिकस्त झेलता है।